अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो फिर आप ये वीडियो देखने आए हैं, तो या आप 12 पास कर चुके हैं, तो फिर आगे कौन सा कोर्स लेना है ये देखने के लिए आए हैं, या फिर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं, तो ये देखने के लिए आए हैं कि मेरा जो कोर्स है वो टफ कोर्स है या नहीं, या फिर आप पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि मेरा बच्चा जो कोर्स लिया है वो कैसा कोर्स है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक राय मैं ज़रूर आप लोगों को देना चाहूँगा। ये मतलब पर्सनल राय है मेरा खुद का ही, कि जैसे अगर आप कोई पढ़ाई पढ़ना चाहते हो या कोई कोर्स करना चाहते हो, तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि आपको पढ़ना है तो ही आप वो कोर्स करिए। लेकिन अगर आपको टाइम पास के लिए पढ़ना है, तो मेरा सच में यही राय रहेगा कि आप मत पढ़िए, छोड़ दीजिए पढ़ाई को। और इससे अच्छा ये रहेगा कि आप कोई काम करिए तो दो पैसा आएगा भी। लेकिन आप जो है टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो या किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, तो फिर इसमें ये होता है कि माँ बाप आपको पैसा लगा करके आपको वो कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आपको उसमें मन नहीं लगेगा, ना ही आपको समझ में आएगा, और उसके बाद वो जो माँ बाप का पैसा होता है वो पूरा बर्बाद। और जब आप 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आप अपने आप को जब स्टैंड कहीं करते देखोगे, तो आपको रोना आएगा। तो फिर पढ़ने के लिए कोर्स कीजिए, पढ़ने के लिए आप स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए, ना कि इसलिए कि मेरा दोस्त यार जो है इंजीनियरिंग कर रहा है तो हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मेरा दोस्त यार मेडिकल कर रहा है तो हम लोग मेडिकल कर लेते हैं। ऐसे आप कभी मत कीजिए, सच बता रहे हैं, बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमारे इंडिया में 7 ऐसा टफेस्ट कोर्स है जो 12 के बाद होता है। तो पहले नंबर पे आता है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। 5 साल का कोर्स होता है और 6 महीने का इंटर्नशिप किया जाता है। इसको जो है 12 के बाद आप नीट से क्वालिफाई करके आप इस फील्ड में जा सकते हैं। और इसमें से कुछ कुछ ऐसा कॉलेज है जो कि इंडिया के टॉप लेवल पे आता है, जैसे कि एम्स दिल्ली, BHU वाराणसी, अलीगढ़ AMU, CMC वेलोर। ये सबसे अगर आप ये MBBS करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका नैया पार है। तो होता क्या है कि इसमें 30,000 से लेकर 1 करोड़ तक का फीस होता है। अब आप क्वालिफाई करिए, उसके बाद फिर इस कोर्स में जाइए, तो ये इंडिया का नंबर 1 टफेस्ट कोर्स में से एक है। अगर सेकंड नंबर के कोर्स की बात करें तो इसमें आता है बीटेक। ये बीटेक दूसरा नंबर पे आता है टफेस्ट कोर्स में, जिसको हम लोग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसमें सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं। 12 के बाद आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना होता है, और उसके बाद आपको सरकारी के लिए तैयारी भी करना पड़ता है, या फिर आप प्राइवेट में भी आप ले सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए कि प्राइवेट और सरकारी कॉलेज को, तो इंडिया में 5,000 से भी ज़्यादा कॉलेज है जो आपको बीटेक कराती है। अच्छा, अगर आप जेई का एग्ज़ाम देते हो और आप जनरल कैटेगरी में हो, तो आपको कम से कम 12th में 75% लाना होगा, तो आप जेई का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद किसी आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब इंडिया का तीसरा सबसे टफेस्ट कोर्स यानी कि हार्ड कोर्स में गिनती आता है BArch, यानी कि आर्किटेक्चर इंजीनियर। अब ये काम क्या करती है, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, या फिर कोई कलाकृति दिखाना, या किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग करना कि ये बिल्डिंग कैसे बनेगा, किस तरह से इसका डिज़ाइन होगा, ये सब सारा जो है BArch में आता है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो BArch का बहुत सारा नमूना मौजूद है। जैसे कि आप दुबई का बुर्ज खलीफा देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट वर्ल्ड देख लीजिए, ओपेरा हाउस देख लीजिए। ये सब एक इंजीनियरिंग का एक नक्काशी, एक नमूना है, बहुत बेहतरीन ये सब बनाया गया है, जो अभी भी हमारे दुनिया में मौजूद है। और ये कोर्स 4 साल का होता है, और जिसमें से ऐसा नहीं है कि इंडिया में इसका जॉब नहीं है, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको BArch करने के बाद हायर करते हैं, जैसे कि L&T, जिंदल, DLF, IMX, सहारा ग्रुप। ये सब कुछ कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया में बहुत नामी है, ये भी BArch वालों को हायर करती है। चलते हैं अपने चौथे नंबर पर, जो कि सबसे हार्ड कोर्स माना जाता है। वो कोर्स होता है लॉ का, मतलब जैसे आप वकील बनते हैं या फिर जज बनते हैं, वो वाला। तो इसमें आपको 12 के बाद आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। इसमें कुछ एंट्रेंस है, जैसे कि CLAT, LSAT, लॉ सेट। ये सब जो है आपको एंट्रेंस देने का प्रक्रिया है एक तरह से,
जिससे कि आप ये देने के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। इसमें भी 2-3 तरह का कोर्स होता है, जैसे कि बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी। तो ये सब आप कर सकते हैं। जैसे इसमें आप लॉयर बन सकते हैं, या फिर आप जज बन सकते हैं, या फिर आप लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो ये कुछ कोर्स आपको इसमें मिलता है। अब आता है 5वां नंबर का टफेस्ट कोर्स। इसका नाम है प्योर साइंस। इसमें क्या होता है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये आप लेकर के पढ़ते हो, तो इसमें आपको मिनिमम जो है 50% की आपको दरकार होती है ये कोर्स करने के लिए। इस कोर्स में सबसे ज़्यादा फोकस करवाया जाता है प्रैक्टिकल पे, लॉज पे। वो जो न्यूटन का लॉज होता है उसी तरह का लॉज भी और कोई कोई साइंटिस्ट देते हैं, तो उन सभी लॉज पे फोकस कराया जाता है, एक्सपेरिमेंट पे फोकस कराया जाता है। और ये सारे लॉज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो इन्हीं पर मिलेगा। इससे आप जो है आपको अलग अलग फील्ड आपको चूज करना होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर साइंटिस्ट, या फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट, या फिर फॉरेंसिक साइंटिस्ट। ये सब जो है इस कोर्स में आपको मिलता है। छठे नंबर पे जो कोर्स आता है वो है मैनेजमेंट, मतलब कि कॉमर्स लाइन। जैसे कि अगर आप बीबीए कर लिए, या फिर होटल मैनेजमेंट कर लिए, या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, तो ये सब जो है आपको मैनेजमेंट के कोर्स में आपको मिलेगा। जैसे कि आप इसमें मास्टरी भी कर सकते हैं, तो एमबीए आप कर लेते हैं। इसका एक अच्छा कॉलेज है, जैसे कि आईआईएम इंदौर और आईआईएम लखनऊ, ये बेस्ट कॉलेज होता है। मैनेजमेंट कोर्स में बैंकिंग, सेल्स मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फिर मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इन सब चीज़ों का डीप नॉलेज इसमें दिया जाता है। यह है 7वां और आखिरी, ये जो होता है एक्टोरियल साइंस। इसको जो है आप 12 के बाद 3 साल का कोर्स होता है, और इसमें आप CUET, ACET ये दोनों एंट्रांस आप दे करके ये कोर्स को आप ले सकते हैं। अगर इसमें स्टडी की बात करें तो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल रिस्क, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स। इन सभी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये कोर्स करने वालों को जॉब इसी फील्ड में मिलती है, जैसे कि बजट एनालिस्ट, या फिर अकाउंट ऑडिटर, कॉस्ट एस्टिमेट। तो ये था कि 1 से लेकर 7 तक जो कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट कोर्स इंडिया में माना जाता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा टफ इसमें लगता है प्योर साइंस। ये तो 1 से लेकर के 7 तक में दे दिया गया है कि ऐसे 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 ये आपका टफेस्ट कोर्स है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला नंबर पर MBBS का कोर्स है वो आपको ईजी लगे, और बीटेक जो है दूसरा नंबर पे वो आपको टफ लगे। तो इसी तरह से मुझे तो 5वां नंबर वाला प्योर साइंस ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि उसमें जो थ्योरीज है, प्रैक्टिकल है, वो ज़्यादा टफ है याद करना या फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना। क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कि अगर कोई एक साइंटिस्ट है या फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, तो वो लोग कैसे करके क्या क्या करके आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वो लोग पता लगाते हैं कि क्या है, कैसे है, कितना पुराना चीज़ है, या किसी मर्डर में या फिर किसी चीज़ में वो इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। तो मुझे मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा टफ लगता है। तो अब आपको ये तय करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको ये तय करना है कि आपके लिए टफ कौन है। तो बाकी जो है यही है, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा कोर्स है, या फिर आपको कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा टफ लगता है। तब तक के लिए जय हिंद।